हेलो, कहाँ है राजा साहब? अरे हमने कहाँ होना है, हम तो बस आपके दिल में हैं। अरे आपको अपनी धक तक में महसूस नहीं हो रहा कि हम भी कहीं मौजूद हैं? मैंने पूछा कि कहाँ हो और कहाँ जाने की तैयारी है? अरे अभी तो घर पे हैं, जरा तैयार हुए, एक शादी पर जा रहे हैं, बल्कि एक इज्तिमाई शादी, बहुत सारे लोगों की शादी करवा रही है एक एनजीओ। हमें उन्होंने इनवाइट किया एज गेस्ट ऑफ ऑनर, हम उधर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ऐसा करना कि अपने साथ पिस्तौल लेकर जाना। जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो सुन लिया है ना? अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चले? बस एक मिनट। चलिए, आइए 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 आइए। अरे कैसे लग रहे हैं हम, हैं? अरे आइए आइए बेगम साहिबा, आप भी तशरीफ लाइए, आइए। आहा, अब हुआ ना कोरम पूरा। हम भी सोच रहे थे कि जब सब इकट्ठे होंगे हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम आपसे, बल्कि एक सरप्राइज देंगे। लेकिन अभी हमने सोचा है कि सरप्राइज से पहले हम आपको एक हल्का सा सरप्राइज का झटका देंगे। बेगम साहिबा, पहली वाली, हाँ आप, हम अपना वादा पूरा करने वाले हैं। बहुत जल्द चौथी शादी कर रहे हैं हम। हाँ, हो सकता है आप में से किसी को एतराज हो, लेकिन राजा शौकत अली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बताया आप चौथी शादी किससे कर रहे हैं? अरे आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप तो जादूगरनी हैं, है ना? ये भी है, लेकिन हो सकता है कि वक्त इन बातों का कहाँ है। अरे हाँ, अभी चलते हैं, देर हो रही है। हाँ चलिए, आइए। ये कहाँ गया है यहाँ पर? इधर क्यों? सरप्राइज, मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए सरप्राइज। अभी तो और भी बहुत सारी सरप्राइजेस हैं। चले? अरे बाबा, इस कार्यक्रम क्या को है? किया। अरे मुंह में तो मत घुसाइए ना इसको। चल सर, आप कुछ तो बता दे, प्लीज आप हमारी बात तो सुने। राजा साहब मेरी बात सुने। क्या हो रहा है? राजा साहब मेरी बात सुने। हमारे घर का क्या बेड़ा गर्क कर दिया आपने? तलाकन फाउंडेशन बना दिया। अरे क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर में आपको सब पता चलेगा। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि राजा शौकत अली साहब, जिन्होंने ये घर तलाकन फाउंडेशन को तोहफे में दिया है, आज वो हम सबके बीच में है। तालियां।
अब मैं राजा शौकत अली साहब को दावत दूंगा कि वो आएं डाइस पर और आकर तलाकुन फाउंडेशन के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। हमें कौन से ख्यालात का इजहार करेंगे? हमें तो ख्यालात का इजहार ये समझ में नहीं आ रही क्या है ये सब कुछ। देखिए हम अगर इसी तरह से चकराते रहेंगे तो लोगों को लगेगा शायद आप शराब के नशे में गिरते हैं। अरे शराब तो हम कब शराब का हमारे साथ तो वहाँ जाने की जरूरत है, कहीं बैठे नहीं हमें हम अंदर से वहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी आते हैं देखो। राजा शौकत अली की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए उनके बिहाफ पर मैं बात करूँगी। मेरा ये ड्रीम था कि मैं ऐसी कोई फाउंडेशन बनाऊँ। फाइनली मैंने बनाई और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। जिसका डर था वही हो गया। मैंने मना भी किया था कि शौकत अली को इवन में मत आने दो। सोच भी नहीं सकती थी कि शौकत अली मेरे पर गोली चला देगा। उसने अम्मा पर गोली नहीं चलाई थी। अम्मा मुझे बचाने के लिए बीच में आ गई थी। इस खातून को गोली लगी है, क्या वो आपकी वालिदा है? जी। आपको किसी पे शक है? नहीं। आप किसी दवाओं या किसी प्रेशर में बात तो नहीं कर रहे? मुझे देखकर लगता है आपको कि मैं किसी से डर के ये सब बोलूंगी। देखो, गोली नामालूम जानिब से आई थी और अम्मी को जख्मी कर दी, और ना ही मैं किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहती। मुबारक हो, शी इज सेफ। शौकत अली नहीं बचेगा। ओके, मेरी बहन जज्बाती हो रही है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अम्मा पर गोली किसने चलाई। उस फंक्शन में हम सब मौजूद थे। गोली शौकत अली ने चलाई। वो इस इवेंट में आया था। जी जी। वो हम सब लोग बैठे हुए थे। देखो,
अरे नूर बीबी, सब गड़बड़ हो गया। खामोश। सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। अरे वो फोन पे फोन किए जा रही है। अब मैं क्यों नहीं सुन रहे उसका फोन? सिवाय कुछ धमकियों के और क्या कहेगी वो तुम्हें? हो सकता है पुलिस थाने में बैठी हो, तो फिर हम क्या करेंगे? पुलिस में नहीं जाएगी वो, खुद बदला लेना चाहती है तुमसे। हिम्मत करके फोन उठा। आ गया फोन। हिम्मत कर ले। हेलो। शौकत अली, तुम्हारे लिए एक न्यूज़। अम्मी की जान बच गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी भी जान बचेगी। तुम्हें बस यही खबर देनी थी। हेलो। समीर कहाँ है? आपकी अम्मा ठीक है ना? मैंने तुमसे पूछा समीर कहाँ है? वो आई थिंक बाहर लॉन में है। तो मेरा ये फोन लेकर कमरे में जाओ और सईदा को भी वहीं बुला लो। मैं भी आती हूँ। देखा, फिर हमें धमकी दी और फोन बंद कर दिया। ऐसा करो कि सबसे पहले इन बकरों को हाथ लगाकर रुखसत करो। तुम्हारा सदका करना बहुत जरूरी है। कर लिया। सुनो, ले जाओ इन्हें, ज़िबा करो। अब तो हम खतरे से बाहर हैं ना, अब तो हमने बकरों को भी हाथ लगा दिया है। नहीं शौकत अली, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हारी चौथी शादी तुम्हारी जिंदगी की जमानत है, फौरन होनी चाहिए। तो फिर नेक काम में देरी किस बात की? आप हुक्म कीजिए, हम तो तैयार खड़े हैं शादी करने के लिए। खुदा का शुक्र है आपकी जान बच गई। जो जख्म मुझे मिलना था वो आपने ये तुम कह रही हो जिसका खुदा पर यकीन उससे कहीं ज्यादा है। जो जख्म मुझे मिला है वो मेरा ही था। मेरा इरादा करना या ना करना सब उस कादिर मुतलक के हाथ में है। उसी ने मुझे तुम्हारे और शौकत अली के दरमियान ला खड़ा किया और दुनिया में किए गए गुनाहों की सजा के लिए जिस जख्म मिलना जरूरी था ताकि उस दुनिया की सजा से बच जाए। और खुदा का शुक्र है कि उसने मेरे किए गए गुनाहों की सजा मुझे इस दुनिया में ही दे दी ताकि मेरे गुनाहों का पलड़ा कुछ हल्का हो जाए। वो बड़ा रहमान और रहीम है। जब वो चाहता है ना कि वो अपने बंदे को माफ कर दे तो वो उसके गुनाहों का पलड़ा हल्का कर देता है। लेकिन अगर कोई समझे तभी ना, और उससे माफी का तरीका कोई सीखे तभी। कुत्ता अगर सांप को निगले तो क्या होता? तुम्हारे बाप ने सांप को निगल लिया। नूर बीबी ने अपना सारा जहर उसमें डाल दिया। अब वो कभी भी किसी भी वक्त किसी को भी काट सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। हुआ क्या? तुम्हें याद पड़ता है
कि तुम्हारे बाप ने कभी किसी पर गोली चलाई, किसी की जान ली या जान लेने की कोशिश की। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ पर गोली चलाई और वो इस वक्त हॉस्पिटल में। इसका मतलब है शौकत अली को गोली चलाने का लाइसेंस मिल गया। नूर बीबी उसकी बैक पर है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर कोई नहीं होगा? अगर तुम्हें कहीं पर भी लगे कि तुम मेरे प्लान में फंस रहे हो तो मेरा हाथ छोड़ देना। मैं शाम को फिर से मिलने आऊंगी। कैसी तबीयत है आपकी? जी शाहजी, अब बहुत बेहतर हूँ। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि आप पर गोली शौकत अली ने चलाई थी? तो फिर मेरा आपसे वादा है, शौकत अली को इस हरकत की सजा मिलेगी। सीमा, एक जरूरी बात करनी है। तुम मुझे हानिया के कमरे में क्यों लेकर आई हो? आपसे बात करनी है मैंने। वो आपकी अम्मा की अब तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है। थैंक्स गॉड। समीर आमादा हो गया। क्या? मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों भी इस काम में मेरा साथ दोगी। लेकिन हम इस काम के लिए पुलिस की मदद भी तो ले सकते हैं। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो पुलिस की मदद की वजह से शौकत अली जैसे बुज़दिल इंसान जालिम बन जाते हैं। हम जिस जंगल में रहते हैं वहाँ पैसे का कानून है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ही सेफ है, और वो जितना सेफ है उतना ही बेहिस है, और जो जितना बेहिस है उतना ही जालिम है। जिसके पास जितनी मुफलिसी है वो उतना ही बुज़दिल। हमें अपने हक के लिए दिमाग से लड़ना होगा। और सईदा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। अपनी अच्छी जिंदगी के लिए प्लीज मेरा साथ दे दो। तुम दोनों मेरा साथ दोगी ना? थैंक यू।
बस मुझे आप दोनों से एक और फेवर चाहिए। बस समीर को मोटिवेट करते रहो कि वो मेरा इस काम में साथ दे, और उससे इस बात की बिल्कुल भी खबर ना हो कि हमारी आपस में ऐसी कोई बात हुई है। ठीक है? सीधा तुम प्लीज मुझे अरमान के पास ले जाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। चलो। सीमा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप ख्वाब देखते हैं शाह जी? शुक्र करें कि वो आपकी नूर बीबी नहीं है। क्या लगा आपको? आप मेरे ख्वाब में आए या फिर मैं आपके? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? ये सब मेरे रब की कुदरत है। इस ख्वाब की ताबीर ऐन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है। तुम मुझे इस ख्वाब का मतलब बता सकती हो? जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? आपको ऐसा क्यों लगता है शाह जी कि मैं कोई गैब का इल्म जानती हूँ? ऐसा नहीं है। और ये गलतफहमी इंसान को पागल करके मार देती है, जैसे नूर बीबी की मौत होने वाली है। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे मालूम हो जाता? कौन सी गैबी ताकत है तुम्हारे पास? ये सब मेरे रब का फजल है, और रब का फजल उसी दिल में होता है जिसमें दर्द होता है, और दर्दमंद दिल सिर्फ उसी को मिलता है जिसे वो देना चाहता है। कुल मिलाकर एक ही बात हुई, ये सब मेरे रब का फजल है। जो मैं कहना चाहता हूँ क्या तुम वो जानती हो? बिल्कुल नहीं शाह जी। नूर बीबी शादी करना चाहती हैं शौकत अली से, और मैं ये नहीं होने दूंगा। आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा शाह जी। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा? निकाह तो वो कर लेंगी, शाह जी। आप बस मुझे नूर बीबी के पास ले चलिए। घबराने की जरूरत नहीं है राजा साहब। जब तक आप इस हवेली के अंदर हैं, यहाँ ना तो कोई पुलिस आ सकती है और ना ही नहीं। क्या? कौन है? डरने की जरूरत नहीं है। कोई आ रहा है, कोई दुश्मन आ रहा है। तुम राजा साहब को मेहमान खाने में ले जाओ। तुम इसे
यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन रोक सकता है मुझे इसे यहाँ लाने से? इस हवेली पर सीमा का भी हक है। और वैसे भी नूर बीबी, आपके जाने के बाद इस हवेली की चाबियां तो सीमा के हाथ में ही आनी है। ये इन ख्वाहिशों समेत ही मर जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। अभी आते हैं मुद्दे की बात पर, और वो ये है कि अगर आपको शादी करनी है तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। अलबत्ता शौकत अली जैसे घटिया और जलील इंसान से आप शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने इससे शादी की तो हमारी हवेली की इज्जत पर दाग लग जाएगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देखो शाह, ये शादी खुफिया तौर पर होगी और खुफिया रहेगी। ये शादी खुफिया नहीं रह सकती। तुम ये कैसे कह सकती हो? शौकत अली की मौत के बाद जब आप उसकी जायदाद की मलकियत का दावा करें तो पूरी दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। आपने सुना नहीं? आप ये शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे रोक नहीं सकती। और अगर आपने ये शादी की तो मैं शहान अली को बता दूंगी कि आप उसकी हकीकी मां नहीं है। और जब तक ये राज मेरे सीने में दफन है, आपकी सल्तनत कायम है। और जैसे ही ये राज शाहान को पता चलेगा तो वो आपका मनसब तो क्या, आपकी जान ही छीन लेगा। और अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मत भूलिएगा, वो मेरा शौहर है और मैं अब इसी हवेली में हूँ। शहान, आपके पास पिस्तौल तो होगी। मेहमान खाने में जाकर मेहमान की मेहमानदारी करना चाहती हूँ। इजाजत है मेरी बेटी? शाह, तुमने अपनी नूर बीबी के दिल पर जख्म लगाया है। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे क्या करना होगा? बस तुम ये सबक बका कर लो शाहान, क्या आइंदा किसी का भी फैसला अपने जिम्मे नहीं लोगे, सिर्फ अपने रब से मदद मांगोगे। शाहान, इसके हाथ में पानी नहीं, तेसाब मेरे नफ्स को जला कर रख देगा। इसके हाथ से ये पानी, ये तेसाब छीन लो शाहान। चलो शाहान, जाओ। सुल्ताना। जी नहीं। सुल्ताना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये बोतल मुझे दो। शाहजी, मैं कह रही हूँ आप बीच में मत आइए। सुल्ताना, ये बोतल मुझे दे दो।
नूर बीबी ने आपको तसल्ली दी होगी कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी देख लें, उनके जिन्नात और मोकलात के पास से गुजरकर आपके पास तक आ गए। अरे अरे क्या कर रही हो? ये पिस्तौल के साथ हमारे मुंह पर तान दी है तुमने। तुम तो हमारी बेटियों की तरह हो। बच्चे क्या कर रही हो तुम? हो ही नहीं सकता, आपकी तो कोई बेटी ही नहीं है, तो फिर मैं आपकी बेटी कैसे हो गई? अरे हमने क्या किया? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर कुछ दुख पहुंचाया है तुम्हें तो हमको माफ कर दो भाई, हमें माफ कर दो। ये पिस्तौल वाला काम हमें अच्छा नहीं लगता है, इसको दूर करो। अगर ये मेरे हाथों में नहीं, आपके हाथ में होती, तो क्या आप मुझे छोड़ देते? नहीं ना, तो कुछ और कहो। अरे अब क्या कहलवाना चाह रही हो हमसे तुम? हाँ, हम बोलते चले जाएंगे, तुम आगे आगे बोलो, हम बोल देंगे जो कहलवाना चाह रही हो। हैं, ये पिस्तौल हटा दो भाई, हमें अच्छा नहीं लगता ये पिस्तौल का मजाक, ये ठीक नहीं है। चलो ठीक है, फिर मैं जो कहती हूँ वो कहो। अरे क्या बोले हम? तुम अंधे, बहरे और गूंगे हो, और तुम्हारे दिल पर मोहर लगी हुई है। अरे चलो ठीक है कि हम अंधे हैं, हम बहरे हैं, हम गूंगे हैं, और ठकठक हमारे यहाँ पे मोहर भी लगी है दिल पर। क्या कर सकते हैं अब हम? और तुम्हारी एक ही सजा है। और हमारी बस एक ही सजा है, एक। और वो है? और वो है मौत। अरे ये क्या है? लेकिन ये मौत मेरे हाथों से नहीं होगी, बल्कि मेरी माँ तुम्हें खुद आकर यहाँ मारेगी। इंतजार तो है? ये क्या कुछ कह के चली गई है? हमसे भी पता नहीं क्या कुछ कहलवा दिया है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये लड़की खतरनाक हो गई है, इससे भी बचना पड़ेगा भाई। अरे बाबा, हाँ। तो तुमने मुझे माफ किया? नहीं, मुझे तो यही लगा था कि तुमने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अरमान को मैंने यहाँ बुलाया। तुम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। तुम मरने से पहले एक बार जीने का इरादा क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रही हूँ। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम लोग ये बात नहीं जानते कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए। तुम अगर सईदा के दिल में फिर से मेरे लिए मोहब्बत जगा दोगी तो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। वेरी नाइस अरमान, इसी तरह की बातें करते रहो, सईदा बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगी। आन्या, हम ये सब बातें करने आए हैं। तुम दोनों के बीच में जो दीवार है वो दीवार गिराने आई हूँ। अरमान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। ये बात अच्छी तरह से जान लो, शौकत अली कभी भी अपनी किसी भी बीवी को तलाक नहीं देगा। और अगर तुम ये चाहते हो ना कि सईदा उसके चुंगल से निकल आए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। वही जो एक बार पहले तुमने किया था, अगवा। और मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, ये काम तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। वेट, मुझे राजा शौकत को अगवा करना होगा? नहीं, शौकत अली को नहीं, तुम्हें उसके दोस्त जफर चौधरी को अगवा करना है। और ये काम जितनी जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी करना है। उसे कब और किस तरह से अगवा करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। अब प्लीज अरमान, मुझसे प्लान मत पूछना, क्योंकि अगर मैंने प्लान बता दिया तो कोई प्लान नहीं रहेगा।